अब हम एक लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने लगे। लॉन्ग क्वेश्चन क्या है कि आप टर्बो सी प्लस प्लस के ऊपर एक प्रोग्राम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसको सेव कैसे करेंगे, उसको कंपाइल कैसे करेंगे, कंपाइलेशन के बाद लिंकिंग का प्रोसेस क्या होता है, लोडिंग का प्रोसेस क्या होता है और एक एग्जीक्यूटेबल फाइल एग्जीक्यूट कैसे होती है। ये तमाम का तमाम फेज अभी हम इस क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। सबसे पहली चीज आती है, पहला पॉइंट आता है क्रिएटिंग एंड एडिटिंग अ सी प्रोग्राम। प्रोग्राम लिखने के लिए, सोर्स कोड लिखने के लिए सबसे पहले तो आपको टर्बो सी प्लस प्लस ओपन करना पड़ेगा। उसका जो एडिटर होगा वो आप ओपन करेंगे। ये लास्ट स्लाइड में आपको दिखा चुका था इस तरह का। उसके बाद आपने फाइल के ऊपर क्लिक करना है, न्यू के ऊपर ले जाना है ताकि आपकी एक इस तरह की विंडो ओपन हो जाए जिसके अंदर आप सोर्स कोड लिख सकें। उसके बाद देखें, appeared window has a double line border and a cursor inside a window represents starting point to write the program। डबल लाइन का मतलब है कि आपको तमाम का तमाम कोड इसके अंदर लिखाएगा। उसके बाद आपका एक ब्लिंकिंग कर्सर सा शो हो रहा था, वो शो करता है कि आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो इस जगह पे जाके एंटर होगा। उसके बाद वी कैन एक्सपेंड द विंडो बाय क्लिकिंग द एरो इन द अपर राइट कॉर्नर। इस एरो का जिक्र हो रहा है, ये इधर आप देख लें, या आप विंडो के ऊपर क्लिक करके जूम के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो तब भी आपका फुल विंडो पे चला जाएगा। सेव किस तरह करते हैं वो देख लें। आफ्टर राइटिंग अ प्रोग्राम वी शुड सेव इट ऑन द डिस्क। आप सपोज करें इधर आपने कोई 10-20 लाइनें लिख दी है अपने सोर्स कोड की, तो उसके बाद अगला स्टेप आता है कि इसको सेव कैसे करना है। सिंपली आपने फाइल के ऊपर लेके जाना है, ये आपको सेव लिखा नजर आ रहा होगा, इस ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। फिर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। डायलॉग बॉक्स में आप उस फाइल का जो भी नाम लिखना चाहते हैं वो नाम लिखेंगे और जिस लोकेशन पे आप इसको सेव करवाना चाहते हैं वो लोकेशन डिफाइन करेंगे। और जब आप ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो फाइल उस नाम से उस लोकेशन के ऊपर सेव हो जाएगी। शॉर्टकट की देख लें, अगर आप फाइल और सेव की बजाय शॉर्टकट की यूज करना चाहते हैं तो फंक्शन की इसकी देख लें F2। ये एमसीक्यूज में चीजें आती हैं, शॉर्टकट कीज वगैरह, ये चीज याद रखिएगा। A dialog box will appear on selecting file। ये इससे पहले वाली स्लाइड पे आपको मैं एक प्रोग्राम सेव करके दिखा चुका हूँ, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद कंपाइलिंग का सी प्रोग्राम आ जाता है। इसकी जरूरत क्या है पहले वो देख लें। आपने जो कोड लिखा हुआ है वो सोर्स कोड है। सोर्स कोड हम इंसानों को तो समझ आ जाता है मगर मशीनों को या हमारे माइक्रो प्रोसेसर्स को, कंप्यूटर्स को वो बिल्कुल समझ नहीं आती। माइक्रो प्रोसेसर के लिए वो अंडरस्टैंडेबल नहीं होता। तो इसलिए हम अपने सोर्स कोड को माइक्रो प्रोसेसर या कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए उसको चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट कोड के अंदर, मशीन लैंग्वेज के अंदर। तो ये जो प्रोसेस होता है सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड के अंदर चेंज करने का, इसको हम कंपाइलिंग अ प्रोग्राम कहते हैं। As computer does not understand source code, so C language instructions are useless to microprocessor। जब तक वो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर नहीं समझ सकता वो इंस्ट्रक्शंस लिखने का फायदा ही नहीं है। It is mandatory to convert source program into machine code so that computer can understand it। अब आपने एक सोर्स कोड लिखा और आपके कि कंप्यूटर उसको खुद समझ लेगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। उसके लिए आपको एक ट्रांसलेटर की मदद से उस सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड के अंदर चेंज करना पड़ेगा ताकि मेरा कंप्यूटर या आपका कंप्यूटर उसको समझ सके, अंडरस्टैंड करे कि ये इसने अपनी जुबान में हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर क्या इंस्ट्रक्शंस मुझे दिए। उसके बाद आ जाए टू कंपाइल द प्रोग्राम, सेलेक्ट कंपाइल फ्रॉम द मेन्यू बार और प्रेस ऑल्ट प्लस F9। शॉर्टकट की तो दोबारा मैं कह दूं एमसीक्यू में आती है। आप या तो कंपाइल के ऊपर क्लिक करें, ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाएगा, दोबारा वहां पे कंपाइल का एक ऑप्शन लिखा नजर आएगा, या आप इसकी बजाय ऑल्ट प्लस F9 करेंगे तो वो आपका प्रोग्राम कंपाइल होना स्टार्ट हो जाएगा। Compiler will successfully compile the program if there is no error found in code and generates the OBJ file। अब इधर एक चीज देख लें कि अगर आपके प्रोग्राम के अंदर छोटा सा भी कोई सिंटैक्स एरर है, इवन फुल स्टॉप आपने किसी जगह लगा दिया है जहां पे नहीं होना चाहिए, तो आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं हो सकता।
आपने सबसे पहले तमाम के तमाम सिंटैक्स एरर्स को रिमूव करना है, उसके बाद आपका प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा सक्सेसफुली। और जब आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा तो वो एक डॉट ओबीजे फाइल जनरेट कर देगा। डॉट ओबीजे फाइल ऐसी फाइल होती है जो मशीन अंडरस्टैंडेबल होती है, जो लो लेवल लैंग्वेज के अंदर होती है। इसके बाद जब आपकी एक ओबीजे फाइल जनरेट हो जाती है तो इसके बाद लिंकिंग का प्रोसेस आता है। लिंकिंग के प्रोसेस को समझ लें पहले। लिंकिंग के प्रोसेस के अंदर हम ये कहते हैं कि आपकी एक तो ओबीजे फाइल जनरेट हुई है कंपाइलेशन के रिजल्ट में, कुछ आपने हेडर फाइल्स या लाइब्रेरी फाइल्स अपने प्रोग्राम्स के अंदर इस्तेमाल की होती हैं, उनकी भी एक ऑब्जेक्ट फाइल्स होती हैं आपके कंप्यूटर के ऊपर। तो लिंकिंग प्रोसेस क्या करता है, जो ओबीजे फाइल कंपाइलेशन के बाद जनरेट हुई है और जो हेडर फाइल की ऑब्जेक्ट्स फाइल्स बनी पड़ी होती हैं उनको आपस में मिला देता है, कंबाइन कर देता है। उसको कंबाइन करने के रिजल्ट में एक डॉट exe फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट कर देता है वो, और वो एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट करके हार्ड डिस्क के ऊपर सेव कर देता है। Library files or header files are needed to be linked with obj file that is produced by compiler before execution। ये obj फाइल वही है जो कंपाइलेशन के बाद हमारी क्रिएट हुई थी। Linker is the program that combines the object program with additional object files that may be needed for program to produce executable file। अब इधर कह क्या रहा है कि लिंकर एक मॉड्यूल होता है आपके कंपाइलर के अंदर। वो करता क्या है कि जो आपकी ऑब्जेक्ट फाइल बनती है उसके साथ कुछ मजीद ऑब्जेक्ट फाइल्स जो कि आपकी हेडर फाइल्स की होती हैं उनको अटैच कर देता है। जब ये दोनों फाइल्स बन जाती हैं तो उसके नतीजे में एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जनरेट करता है और उसको हार्ड डिस्क के ऊपर सेव कर देता है। लिंकर कैन बी इन्वोक्ड बाय सेलेक्टिंग बाय कंपाइल लिंक। कहने का मतलब ये है कि लिंकिंग का प्रोसेस अगर आप इशू करवाना चाहते हैं, परफॉर्म करवाना चाहते हैं, तो आप सिंपली कंपाइल मेन्यू के ऊपर लेके जाएंगे, माउस का पॉइंटर क्लिक करेंगे और नीचे लिंक का एक ऑप्शन लिखा नजर आएगा, आप उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखें जब आपका लिंकिंग का प्रोसेस परफॉर्म हो जाता है और वो एग्जीक्यूटेबल फाइल आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर सेव कर देता है तो उसके बाद लोडर भी लिंकर की तरह का ही एक मॉड्यूल होता है। लोडर क्या काम करता है, ये जो आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल डिस्क के ऊपर जनरेट हुई है उसको उठा के रैम के अंदर ले आता है। आप जानते होंगे कि जितने भी आपके प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं वो रैम मेमोरी के अंदर मौजूद होते हैं पहले। लोडर क्या करता है, जो प्रोग्राम था आपका उसको मेमोरी के अंदर लोड कर देता है। So the loader is a program that places executable files in the memory। लोडर का काम ही ये होता है जितनी भी आपके एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हार्ड डिस्क के ऊपर होती हैं उसको लोड कर देता है ताकि सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करवाए जिस पर्पस के लिए भी वो फाइल लिखी गई होती है। उसके बाद देखें एग्जीक्यूटिंग अ सी प्रोग्राम, जब ये वाली फाइल आपकी रैम के अंदर लोड हो जाती है तो उसके बाद क्या होगा, टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम सेलेक्ट रन फ्रॉम द मेन्यू बार और प्रेस Ctrl+ F9 शॉर्टकट की दोबारा। अब इधर कह क्या रहा है कि जब आप इसको एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो सिंपली आपने क्या करना है, ये इस जगह पे रन मेन्यू के ऊपर माउस का पॉइंटर लेके जाना है। जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाएगा, वहां पे दोबारा रन लिखा नजर आएगा, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब होगा क्या कि जब आप प्रोग्राम को रन करेंगे तो कुछ एक लम्बे के लिए वो आपकी आउटपुट कंसोल स्क्रीन जिसको हम कहते हैं वो कंसोल स्क्रीन या आउटपुट स्क्रीन डिस्प्ले होगी, उसके बाद वो अचानक गायब हो जाएगी। अब अगर आप चाहते हैं, अगर आउटपुट आपने एनालाइज करनी है, आप चाहते हैं कि वो फौरन से गायब ना हो ब्लिंक करने के बाद, तो आप क्या करेंगे, आप विंडो मेन्यू के ऊपर जाके यूजर ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे या आप शॉर्टकट की ये प्रेस करेंगे तो आपकी कंसोल स्क्रीन वहीं पे पॉज हो जाएगी। आप जितनी देर उसको एनालाइज आउटपुट को करना चाहते हैं आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। इसके बाद ये जो अभी पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन हमने डिटेल में डिस्कस किया है इसको एक फ्लो चार्ट की शेप में अंडरस्टैंड कर लेते हैं। एक चीज़ याद रखें कि ये फ्लो चार्ट भी रिक्वायर्ड होता है बोर्ड के अंदर ड्रॉ करने के लिए। सबसे पहला स्टेप देखें, यू एंटर द प्रोग्राम एंड सेव इट एज अ सोर्स फाइल। सबसे पहले आप उस विंडो के ऊपर अपना सोर्स कोड लिखेंगे, उसको सेव कर देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, उस फाइल को हम क्या कह देते हैं, सोर्स फाइल। सोर्स फाइल को जब आप कंपाइल करेंगे तो कंपाइलेशन के दरमियान कुछ एरर्स आएंगे।
एरर्स आने के बाद जब आप उनको रिमूव करेंगे तो दोबारा वो कंपाइल करने की कोशिश करेंगे। ये स्टेप तब तक परफॉर्म होता रहेगा जब तक आपके कोड के अंदर एक छोटा सा भी सिंटैक्स एरर मौजूद होगा। जब आप तमाम के तमाम एरर्स को सक्सेसफुली रिमूव कर लेंगे तो उसके बाद क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट फाइल वो कंपाइलर जनरेट कर देगा, .obj फाइल जिसको हम कहते हैं। अब इसके बाद लिंकर का प्रोसेस आता है। लिंकिंग के प्रोसेस में obj फाइल के साथ बाकी ऑब्जेक्ट फाइल्स जो हेडर फाइल्स की होती हैं, ऑब्जेक्ट फाइल्स, वो दोनों को अटैच करेगा, आप इसे कंबाइन करेगा और उसके नतीजे में एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देगा। ये एग्जीक्यूटेबल फाइल जब बन जाएगी और ये हार्ड डिस्क के ऊपर सेव हो जाएगी तो उसके बाद लोडर क्या करेगा, उस एग्जीक्यूटेबल फाइल को मेमोरी के अंदर ले आएगा। मेमोरी इधर दोबारा मैं बता दूं, रैम का जिक्र हो रहा है। जब वो उसके बाद आप Alt+F9 प्रेस करेंगे तो उसके बाद आपका वो प्रोग्राम मेमोरी में जो लोड हुआ था वो एग्जीक्यूशन शो कर देगा। जिस पर्पस के लिए भी वो फाइल या प्रोग्राम लिखा गया है वो पर्पस परफॉर्म करने लग पड़ेगा। आज जो सिलेबस हमने डिस्कस किया है उसमें देख लें कि टेक्स्ट बुक में से कौन कौन सा सिलेबस आज के लेक्चर में से था। ANSI स्टैंड्स फॉर अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ये पहली स्लाइड के ऊपर हमने बिल्कुल डिस्कस किया था। लोडर इज द प्रोग्राम दैट प्लेस्ड एग्जीक्यूटेबल फाइल इन मेमोरी। मेमोरी बिल्कुल अभी पिछली स्लाइड के ऊपर हमने डिस्कस किया है। एग्जीक्यूटेबल फाइल आपकी कहाँ पे होती है, हार्ड डिस्क के ऊपर, और मेमोरी कौन सी है, ये रैम का जिक्र हो रहा है। एमसीक्यूज देख लें। सी जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज है। ये इसी स्लाइड इसी लेक्चर की पहली स्लाइड के ऊपर हमने डिस्कस किया था। टर्बो C++ जो है वो C++ के प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट कर लेता है, कंपाइल कर लेता है, और सी के प्रोग्राम दोनों। आज के लेक्चर में हमने ये चीज़ भी डिस्कस की है। C was designed to write programs for Unix ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी आज हमने डिस्कस किया है कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के सिस्टम प्रोग्राम्स लिखने के लिए C लैंग्वेज यूज़ की जाती थी। उसके बाद .exe फाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय लिंकर, जो आपका होता है वो एग्जीक्यूटेबल फाइल वो जनरेट करता है। इधर एक चीज़ याद रखें कि .obj फाइल कंपाइलर जनरेट करता है कंपाइलेशन के बाद। तो उसके बाद लिंकर का काम ये होता है कि वो एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट करे। उसके बाद सेव करने के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो F2, आज के लेक्चर में हमने ये चीज़ भी डिस्कस की है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर आ जाए, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 आपका बनता है डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ सी। इसके लिए आप स्लाइड नंबर 2 याद कर सकते हैं अपने बोर्ड के एग्जाम्स के लिए भी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 12 सेम है। स्टेप वाइज अप्रोच आपने बताना है कि सी लैंग्वेज के अंदर टर्बो C++ के ऊपर आप एक प्रोग्राम को किस तरह लिखेंगे, उसको एडिट करेंगे, उसको कंपाइल करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे, मतलब शुरू से लेके आखिर तक प्रोग्राम लिखने का जो सारा प्रोसीजर होता है वो आपने डिस्कस करना है। थैंक यू वेरी मच।